मौत का कुछ नहीं पता, कब कहां कैसे किसकी आ जाए। पुलिस के अधूरे होमवर्क ने एक सुहागिन की जीवन लीला समाप्त कर दी, खत्म कर दी उसकी ख्वाहिश जो करवा चौथ पर करनी थी। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती थी। चूड़ी, बिंदिया, कंगन, श्रृंगार का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था करवा चौथ से पहले मौत उसके घर आ जाएगी। गुरजीत का अपने पति गुरताज सिंह से बेहद लगाव था। नौकरी करने के साथ वो पति के हर काम में बढ़ चढ़कर सहयोग करती थी। ये इत्तेफाकी है कि पल पल पति की खैरियत की दुआ करने वाली गुरजीत कौर इस करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी नहीं रख सकी। गुरताज भुल्लर के घर हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ पर तैयारियां चल रही थी। खुद गुरजीत कौर बाजार जाकर पूजा, श्रृंगार का सामान और नए कपड़े खरीद चुकी थी। गुरजीत बुधवार को भी गुरताज समिति में ड्यूटी करने गई थी, लेकिन सुहाग की लंबी उम्र की दुआ करने के पहले ही मौत ने उनके घर दस्तक दे दी। गुरजीत का स्वभाव बहुत सौम्य था। उनकी हत्या की खबर ने इलाके की जनता को झकझोर कर रख दिया। उसकी 5 वर्ष की एक बेटी है। 4 महीने पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। गुरजीत कौर का मायका काशीपुर के मोहल्ला टांडा उज्जैन का है। उसकी मौत को लेकर उपजे आक्रोश से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने कुंडा थाने का मेन गेट तक बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने एसडीएम को वहां से हटाकर स्थिति को जैसे तैसे संभाला। वहीं कुंडा थाने में 10-12 लोगों के खिलाफ पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति गुरताज ने मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में कहा गया है कि 4 हत्या आरोपियों को पकड़कर कुंडा थाना पुलिस को सौंप दिया गया था। मौके पर हमलावरों की एक पिस्टल भी मिली है। पति गुरताज का कहना है कि 12 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे उनके घर 2 गाड़ियों से 10 से 12 लोग पहुंचे। उनमें से कई व्यक्तियों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आते ही गालियां देते हुए बोले कि वो ठाकुर द्वारा पुलिस के लोग हैं, उन्हें एक आदमी की तलाश है। इस पर दूसरी तरफ से कहा गया कि अगर आप लोग पुलिसकर्मी हो तो हमारे कुंडा थाने की पुलिस को बुला लो और तलाशी ले लो। गुरताज का कहना है कि अपना परिचय देने पर वो उनके साथ गाली गलौज करते हुए 2 मंजिलों के कमरों में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। लोगों ने उनमें से 4 व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी को गोली मारी थी, छीना झपटी में उसकी पिस्टल भी मौके पर गिर गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। एसपी चंद्रमोहन के मुताबिक पति की तहरीर पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वारदात से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए कई पुलिस टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रुद्रपुर से फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम देर रात भरतपुर स्थित घटनास्थल पर पहुंची। उधर गुरजीत कौर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदर्शनकारियों के साथ धरना दिया। करीब 5 घंटे तक चला धरना डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आश्वासन पर समाप्त हो गया। कुंडा थाने के सामने एनएच जाम की सूचना पर डीआईजी भरणे और एसएसपी मंजुनाथ रात करीब 9:20 पर पहुंचे। डीआईजी ने घटना के बारे में बताया कि मुरादाबाद पुलिस की टीम उत्तराखंड पुलिस को सूचित किए बिना सादी वर्दी में आई थी। नियम अनुसार उन्हें उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था। डीआईजी ने कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। सबूतों के आधार पर केस के आगे की विवेचना की जाएगी। वहीं डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद ठाकुर द्वारा पुलिस के कर्मचारी चकमा देकर कुंडा पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। बहरहाल कुल मिलाकर पुलिस का अधूरा होमवर्क और खराब कोऑर्डिनेशन की वजह से एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी।